हेलो दोस्तों। आज हम आपको नवोदय में कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें नवोदय वाली साइट खोल लेनी है। हमें इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखेगा। सबसे पहले हमें क्या जवाहर नवोदय विद्यालय खोल लेना है। जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद हमें कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के नीचे एक कैंडिडेट कॉर्नर में दे रखा है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जेएनवी एसटी 2025-26 मतलब 25-26 के लिए कक्षा 6वीं क्लास के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी नीचे क्लिक करके फॉर्म नंबर भी पता कर सकते हैं। अगर आपको दिशा निर्देश पढ़ने हैं तो नीचे यहाँ पर दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलो हम रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने से हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। उसमें देखो इस समय इस तरफ लेफ्ट साइड में है लास्ट डेट टू अप्लाई। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? 16/9/2024। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? 16 तारीख 9वां महीना मतलब 16 सितंबर 2024 है। और राइट साइड में है देखो फॉर्म फॉर स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोड। यहाँ पर जो फॉर्म अपलोड इस ऑनलाइन फॉर्म में जो भी फॉर्मेट है स्टडी सर्टिफिकेट वो अपलोड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही हमारे सामने इस तरह का ये फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलते ही हमें क्या है इसको भरना है। इसको क्या करना है? पूरा भरना है। जैसे यहाँ पर देखो कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिखनी है, जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है। ये लिखने के बाद हमें देखो फिर यहाँ पर जो फिजिकली नीड है जैसे डिसेबल है कोई, आधार नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, नेशनलिटी, रिलीजन। हाँ, सबसे मुख्य है यहाँ पर ये जो क्लास 3 है, 4 है, 5 है, इसकी डिटेल है भरना। तो इसमें क्या है यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर ग्रामीण है या शहरी है, यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, स्कूल को क्या मतलब तीसरी क्लास में कौन से महीने में आया और कौन सी साल में आया, और तीसरी क्लास कौन से महीने जो में पास की वो लिखना है। यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर स्टेट का नाम। ऐसे ही हमें सेम चौथी और पांचवी का भरना है। ये भरने के बाद हमारे सामने देखो फिर ये देखो यहाँ पर क्या है कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर क्या है सिग्नेचर कैंडिडेट, यहाँ पर पेरेंट्स की साइन लेने और यहाँ पर के जो भी आपके एचएम साहब हैं उसकी क्या है यहाँ पर सील और साइन लेने हैं। इस प्रकार से हमें क्या ये फॉर्म सबमिट करना है कि 50 से 300 केबी में हमें क्या है उसकी पीडीएफ बना लेनी है। वो क्या है अपलोड पर। ऐसे ही हमें रेजिडेंस सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर पीडीएफ बना लेना है 50 से 300 केबी। तो सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन में नो करना है, दूसरे वाले में नो करना है, तीसरे वाले में यस करना है, चौथे वाले में यस करना है और पांचवे वाले में भी यस करना है और छठवें वाले में भी। इसमें डू यू है वाटर, इसमें आप यस करोगे तो अब आपको यहाँ नंबर डालना पड़ेगा। तो ये जो मोबाइल है
या जो नंबर जुड़ा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी अगर आपके अभिभावक नहीं देते तो आपको फॉर्म भरने में समस्या हो जाए, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर नो कर दें। नो करने के बाद इस तरह का पॉपअप खुलेगा। पॉपअप खोलने के बाद हमें यहाँ पर माता पिता के अच्छा 5वीं पढ़ने वाला कोई निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्या करना है? कोई निवास का प्रमाण पत्र करना है जेपीजी फॉर्मेट में, वो भी 50 से 300 केबी के अंदर। कितने करना है? 50 से 300 केबी के अंदर करना है। तो जैसे हमने किसी का यहाँ पर करके देखते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर क्या है अपलोड कर दिया और सबमिट कर दिया है। यहाँ पर आप राशन कार्ड ले सकते हैं या के मदर फादर का आधार कार्ड ले सकते हैं, वो सारी चीजें ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने इस तरह का पूरा फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलते ही उसमें हाँ, ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को भरने में हमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगाने हैं। कितना टाइम लेना है? 5 मिनट। अगर ज्यादा है तो ये हमें वापस अ, उसी होम पेज पर ले आए। होम पेज पर ले आएगा तो हमें फॉर्म अपने, इसीलिए हमें जो भी प्रोसेस करनी है जल्दी करनी है और 5 मिनट के अंदर से करना है। जैसे इसमें क्या है, इसमें विद्यार्थी उस राज्य का चयन कर जिसमें कक्षा 6 में पढ़ रहा है। जैसे अब कोई भी राज्य जहाँ पर है उसमें पढ़ रहा है उसका चयन करना है। यहाँ पर जिले का चयन करना है, जिसमें जो पढ़ रहा है जिले का चयन। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का फॉर्म खुलेगा, उसमें हमें जैसे यहाँ पर जैसे राज्य का नाम लिखना है, यहाँ पर जिले का चयन करना है जिसमें वो 5वीं में पढ़ रहा है, फिर आवासीय राज्य कौन सा है, फिर उसका आवासीय जिला कौन सा है, उस ब्लॉक का चयन करना है, उस विद्यालय का चयन करना है। ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। फिर उसमें कैंडिडेट का नाम चेक भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, जन्म तिथि भरनी है, ईमेल आईडी अगर हो तो इसमें भर सकते हैं कि यह ऑप्शनल भी है। और इसमें वैकल्पिक अभिभावक का ऑप्शनल नाम भी है। इसमें अभिभावक के साथ संबंध ऑप्शनल है। इसमें देखो नेशनलिटी इंडियन आ गई, इसमें आइडेंटिटी मार्क भरना है, यहाँ पर पहचान का कोई वो, और उसके बाद यहाँ पर जेंडर भरना है, कैटेगरी भरनी है, एड्रेस भरना है, पिन कोड भरना है, और यहाँ पर परीक्षा का माध्यम भरना है। ये सारी चीजें भरने के बाद फिर हमारे सामने इस तरह का नीचे स्क्रॉल करना है। फिर हमारे सामने यहाँ पर धर्म भरना है और यहाँ पर अभिभावक की वार्षिक आय भरनी है। जैसे ही आप ऊपर राज्य और डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसमें तीसरी चौथी पांचवी में यहाँ पर राज्य आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा। फिर आपको गांव का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। ये सारी चीजें भरने के बाद हमें स्कूल का नाम लिखने के बाद मान्यता प्राप्त है या नहीं है, स्कूल की स्थिति कैसी है, रूरल है, R1 है, प्रवेश लेने का वर्ष कौन सा है, कौन सा है, कौन सी क्लास में लिया, चौथी में कौन सी साल में, कौन से महीने और कौन से साल में लिया, 5वीं में कौन से महीने में और उसने प्रवेश लिया। और उसमें फिर तीसरी का उत्तीर्ण होने की माह लिखना है, वर्ष लिखना है पहले, फिर माह लिखना है। ऐसे ही चौथी का वर्ष लिखना है, माह लिखना है। 5वीं का केवल ये नहीं आएगा 5वीं का, क्योंकि अभी 5वीं में वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो ये अपने आप शो नहीं होगा, तो इसलिए इसको छोड़ देना। फिर उसके बाद हमें क्या है, नीचे आ जाना है जिसमें हमें क्या है, सारी डिटेलें मिलेगी। सारी डिटेलें मिलने के बाद ये भरने के बाद हमें ये शपथ पत्र है, और उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर उम्मीदवार की फोटो है जो कि कितने हैं, 10 से 100 केबी के बीच में। कितने में करनी है? 10 से 100 केबी के बीच में। अब बच्चे का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, फिर बच्चे के यहाँ पर साइन अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं। साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पर माता पिता के साइन अपलोड करने, ये भी साइन भी 10 केबी में और माता पिता के साइन भी 10 से 100 केबी के अंदर
होने चाहिए। और फिर हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण, यहाँ पर जो स्टडी सर्टिफिकेट है जो मैंने पहले बताया था कि इसको निकाल करके पूरा भरवा करके एचएम की सील करवा करके वो फॉर्मेट है, वो सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर अपलोड होगा और 50 से 300 केबी के बीच में अपलोड होगा। कितने में होगा? 50 से 300 केबी के बीच में अपलोड होगा। ये सारी चीजें भरने के बाद हमें सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरा फॉर्म जो भरा है वो खुल जाएगा। उसमें आपको एक तरफ दिखेगा एडिट का बटन और एक तरफ दिखेगा फाइनल सबमिट का बटन। तो आप जैसे ही एडिट करो ना, अगर कोई कमी रहती है तो आप एडिट कर सकते हैं, और कमी नहीं रह गई तो सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट कर जाएगा। अगर आपने बाद में कोई एडिट करने का विचार है तो वो बाद में नहीं होगा, इसलिए सेव एंड प्रीव्यू के बाद आप पूरा चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद एडिट का कोई ऑप्शन मिल रहा हो या कोई कमी रह गई हो तो उसको एडिट कर लेना। फिर उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।